हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली केस इन सिलोजिज्म। उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज इसकी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है ओनली केस की। खासकर ओनली केस की वजह मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में पूरी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सोल्व करना है पॉज करके। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके सोल्व कीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले ऑल गर्ल्स आर बॉयज। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गिवन है। तो बनाते हैं, देखो ऑल गर्ल्स बॉयज, सारे गर्ल्स बॉयज है। ओनली बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे इंटेलिजेंट यानी कि बॉयज है। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली बॉयज आर इंटेलिजेंट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही इंटेलिजेंट है। तो क्या कोई और इंटेलिजेंट हो सकता है? तो क्या गर्ल्स इंटेलिजेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जब मैंने कह दिया कि ओनली बॉयज आर इंटेलिजेंट मतलब कि कोई और इंटेलिजेंस इसका मतलब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल इंटेलिजेंट आर ओनली बॉयज, यानी कि सिर्फ वो बॉयज ही होगा सारा का सारा जो इंटेलिजेंट है। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ बॉयज के अंदर भरी पड़ी है, इसलिए बॉयज के अंदर आप इंटेलिजेंट बना सकते हो। जब भी ऐसा आ जाए ओनली ए और बी, तो मैं बी की बात कर रहा हूँ। वो बी जो है ना इंटेलिजेंट, वो सिर्फ ए ही हो सकता है। ठीक है। तो क्या हुआ? ऑल इंटेलिजेंट बॉयज के अंदर बना दिए। अब वो इंटेलिजेंट का नेगेटिव रिलेशन है सबके सब। इंटेलिजेंट ना तो गर्ल्स के अंदर बनेगा ना क्लेवर के अंदर बनेगा। अगला लिखा हुआ है सम बॉयज आर नॉट क्लेवर, कोई कुछ बॉयज क्लेवर नहीं है, तो देखो ऐसा बना दिया। कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ बॉयज इंटेलिजेंट नहीं होंगे? पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पहली बात तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट नहीं होंगे। कोई हो सकता है कि आपको कोई बॉयज का पार्ट गर्ल्स है मान के चलो, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। हो सकता है कोई और पार्ट ऑफ बॉयज का वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, आपको पहले से पता है कि इंटेलिजेंट का सबके साथ ऑटोमेटिकली पहले नेगेटिव रिलेशन है। गर्ल्स के साथ भी है, क्लेवर के साथ भी है। तो बॉयज के अंदर जो गर्ल्स है उसका तो नेगेटिव से पहले से ही है। यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। लेकिन दूसरी कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। उसने ये थोड़ी बोला गर्ल्स। उसने अगर बोला होता सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तब हम मानते ये पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि जो चीज एक्चुअल में है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन ये बॉयज लिखा हुआ सम बॉयज, इसका मतलब कोई और पार्ट भी हो सकता है। तो गर्ल्स भी हो सकता है, कोई और पार्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले से ही पता है यार, चाहे कोई भी पार्ट हो, वो नॉट इंटेलिजेंट का पॉसिबिलिटी कैसे होती है? वो तो पहले से ही आपके सामने ट्रू होगा। चाहे बॉयज का पार्ट कोई और भी हो, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसका पहले से हमें पता है। तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है, ये तो एक्चुअल में ही ट्रू है, इसलिए पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी तो होती है संभावना, संभावना नहीं है इसकी, तो पहले से ही ट्रू है ये चीज। समझ गए है क्या नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? क्योंकि बॉयज का कोई भी पार्ट इंटेलिजेंट बाकी इंटेलिजेंट के अंदर नहीं आ सकता। बॉयज का कोई भी पार्ट इंटेलिजेंट नहीं आ सकता। इंटेलिजेंट का सारा पार्ट लेकिन बॉयज के अंदर सारा आएगा, बस ये फर्क होता है। इंटेलिजेंट का सारा पार्ट बॉयज के अंदर जरूर आएगा, लेकिन बॉयज का बाकी का पार्ट जो है, कोई गर्ल्स होगी कोई और हो गया, वो इंटेलिजेंट के अंदर नहीं आ पाएगा। ये है कि नहीं बहुत बड़े चीज? ठीक है। इंटेलिजेंट सिर्फ सारा बॉयज के अंदर आ सकता है, लेकिन बॉयज का जो बाकी पार्ट है जैसे गर्ल्स कोई और, वो इंटेलिजेंट के अंदर नहीं आएगा। तो सम नोट वाला पॉसिबिलिटी, जब नो वाला ट्रू होता है तो सम नोट वाला भी ट्रू होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी कैसे सही होगी? दूसरा, ऑल गर्ल्स आर क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी। सर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे गर्ल्स और क्लेवर हो सकता है, गर्ल्स और क्लेवर के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है सर, हमें दिख ही नहीं रहा, इसीलिए ये ट्रू हो जाती है। समझ आया है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे तक करे आपको क्लियर हो गए, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? देखो सम एफ आर जी, कुछ एफ जी है। तो कुछ एफ जी हमने बना दिए। ओनली जी और नोट डी। ओनली जी और डी हमने सुना था, ये नोट कैसे आ गया? देखो अब बस इन नोट लगा दिए। ओनली जी और डी का मतलब क्या होता है? सारे डी जी हो गए सिर्फ। अब ये नोट लगा दिया,
हमने इसका क्या हमने निकालेंगे, सारे डी जी सिर्फ नहीं होंगे, यही तो मतलब निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, सारे डी जी सिर्फ नहीं होंगे, यानी कि और भी हो सकते हैं। जब भी आपके सामने ओनली का मतलब क्या होगा, एक तरह का नेगेटिव रिलेशन हो जाता है, और जब ओनली का नेगेटिव के साथ कोई नेगेटिव आता है तो वो फिर पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव के साथ जब नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव ही बन जाता है, आपको पता ही है चीज। अगर मैं बोल दूं सम ए और बी को बोल दूं सम या नोट भी, तो नेगेटिव बन गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे डी जो जी होंगे, लेकिन अब कोई डी जो है ना सिर्फ जी नहीं है, सिर्फ जी नहीं है, और भी हो सकते हैं। डी एफ के अंदर भी बन सकता है, डी किसी और के अंदर बन सकता है, इसलिए नीचे लाइन में देखो लिखा हुआ है ऑल डी आर बी, सारे डी बी है, तो सारे डी बी ऐसे बना दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं कि सम एफ आर जी, ऑल डी आर जी और ऑल डी आर बी, सारे डी बी के अंदर आ गए, ये हमने बना दिया। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक है, सम जी आर नोट बी, सम जी आर नोट बी सर दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा हमें तो, सम जी आर नोट बी कोई नेगेटिव रिलेशन हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए गलत हो गया। ऑल बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, सर सारे बी जी हमें पहले से दिख रहे हैं, क्योंकि जब सारे डी जी के अंदर थे और सारे डी बी के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली सारे बी जी के अंदर हो गए ना सर। सर आप कहोगे कि बी तो बाहर भी बन सकता है, कैसे बन सकता है यार? बन सकता है बाहर, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आप ये भी बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो कि डी को यहाँ बनाया और सारे बी आपने ऐसे बना दी, ये बन सकता है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तभी तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है वो, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल में हमें नहीं पता। एक्चुअल में मैं बी को बाहर भी बना सकता हूँ, एक्चुअल में बी को मैं अंदर बना सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी होगी ना यहाँ पर। लेकिन अगर एक्चुअल में सिर्फ अगर सारे सारे बी डी जी के अंदर बनेगे ही बनेगे, तब ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो चीज एक्चुअल में ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, यहां पर एक्चुअल में ट्रू पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वहां तो पक्का था, इसीलिए यहां पर पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा सेकंड फॉलोज। ठीक है, सेकंड फॉलोज आपका आंसर आएगा। ओ, आगे अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करो उसको। चलो बनाते हैं, सम ब्लैक आर फ्लावर, सम ब्लैक आर फ्लावर, देखो बना दिया। ओनली फ्लावर आर रोज, सर ओनली फ्लावर रोज का मतलब ऑल रोज आर फ्लावर एंड कोई और रोज नहीं हो सकता, तो रोज देखो यहाँ बना दिया। सर ओनली अ फ्लावर, ओनली अ फ्यू फ्लावर रोज, ओनली फ्यू केस भी आ गया सर, कोई बात नहीं, ओनली अ फ्यू फ्लावर टाइम बना देते, देखो ऐसे कुछ फ्लावर सिर्फ टाई है तो बाकी का पार्ट नहीं आएगा। अब आगे लिखा हुआ है सम फ्लावर आर नॉट ब्लैक, सम फ्लावर आर नॉट ब्लैक का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर, कि कुछ फ्लावर का पार्ट ब्लैक के अंदर नहीं आएगा। सर आपको दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा हमें तो ये गलत हो गया, इसलिए सिंपल सी बात है, डेफिनेट चीज है यार ये होता है डेफिनेट, आपको डेफिनेट चीज दिखनी चाहिए वेन डायग्राम में, नहीं दिख रही, यहां पर डेफिनेट नहीं है। ये ऑल फ्लावर आर टाई इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या सारे फ्लावर टाई हो सकते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो सर, अभी आपने बोला कि सिर्फ कुछ ही ये फ्लावर टाई हो गए, ऊपर लिखा हुआ है अभी, तो बाकी का पार्ट, अब तभी तो हमने नेगेटिव बना रखा है, तो फ्लावर का पार्ट बाकी नहीं आएगा, सिर्फ यही पार्ट आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होती है? समझ आया आपको? अब देखो ये इसका आंसर क्या है, नाइदर नो। पॉसिबिलिटी समझ में आया आपको? आज बहुत अच्छी आपने सीखा है। पॉसिबिलिटी तभी सही होती है जब उसकी एक्चुअल में वो चीज सही नहीं है, एक्चुअल में हमें उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे बारे में ऑल फ्लावर टाई के बारे में एक्चुअल में पता है कि वो हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी उसकी कभी ट्रू नहीं हो पाएगी, 1% भी ट्रू नहीं हो पाएगी। ऐसे ही लेकिन यहाँ पर वो क्या था कि एक्चुअल में हमें पूरा नहीं पता था बी जी हो सकता है नहीं हो सकता, इसीलिए पॉसिबिलिटी ट्रू हुई। ये बात समझ में आई अच्छे से? दूसरी बात, यहाँ पर बॉयज इंटेलिजेंट, आपको पता था कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, ये पहले से ही ट्रू होगा, चाहे कोई भी बॉयज का पार्ट हो वो नोट ही होगा, सम नोट ही बनेगा उसके साथ इंटेलिजेंस के साथ, तो वो इसलिए पॉसिबिलिटी ट्रू कैसे हो सकती है, वो बात पक्की है, कच्ची पक्की नहीं है। तो पॉसिबिलिटी उस ऑलवेज, आपको अगर पॉसिबिलिटी 1% भी होगी वो ट्रू हो सकती है, लेकिन यहाँ तो 1% भी बात नहीं थी। सीखा है नया नया चीजें, ऐसे करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन ये क्लियर हो जाओगे, कैसे कैसे करते थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी बढ़िया वीडियोस मिलती रहे, और वीडियो को फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता ऐसे केस।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।